हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो हमने जो अपवाह वेग पढ़ा है और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या समीकरण बनेगा उन दोनों का अगर हम बनाना चाहें तो वह किस प्रकार से बनेगा, उसके लिए ये डेरिवेशन है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम ये थ्योरी करते हैं। तो देखिए, हम इसमें एक मानते हैं कि माना एक धात्विक चालक जिसका अनुप्रस्थ कांच क्षेत्रफल बोलता है यदि ये चालक है एल लंबाई का, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो वृत्ताकार हिस्सा आगे वाला होगा, ये अनुप्रस्थ कांच क्षेत्रफल है। तो इसका ये अनुप्रस्थ कांच क्षेत्रफल हमने मान लिया कि ए है, कोई भी है, कोई चालक तार है, तांबे का है या लोहे का बना हुआ है, उसका जो ये वाला हिस्सा है, वृत्ताकार हिस्सा, गोले वाला हिस्सा है आगे का, इसका क्षेत्रफल कितना है ए, तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। देखिए, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एकांक आयतन का मतलब होता है यदि हम उस चालक का 1 मीटर क्यूब का यदि हम एक घन लें, यदि हम उसका एक क्यूब ले, बॉक्स ले 1 मीटर क्यूब का, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, जिसको हमने यहाँ पे माना है एन। हम यहाँ पे आप बता दें कि कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, उसके अंदर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻29 कोटि की होती है। तो ये आप याद रखें, ये संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें टक्करें भी ज्यादा होती है। टक्करें ज्यादा होने के कारण यहाँ पे गतिशीलता ज्यादा होती है, अपवाह वेग यहाँ पे ज्यादा होता है और करंट भी ये ज्यादा फ्लो करता है। इसके अंदर विद्युत धारा भी बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है। तो उसका कारण, एक मुख्य कारण ये भी है कि इसमें एकांक आयतन में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब हम क्या करते हैं, चालक को एक नियत बैटरी, एक मान से जो बैटरी से जोड़ देते हैं जिसकी वोल्टेज नियत है। मान लीजिए आपके पास छोटी बैटरी है 5 वोल्ट की, हमने उसे जोड़ दिया, संयोजित किया जाता है, जिसके कारण चालक पर एक नियत मान का विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। क्योंकि बैटरी अगर हम नियत मान के लगाएंगे तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा वो भी नियत मान का होगा। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से Vd से एक ही दिशा में गति करते हैं, जो कि हमें पता है कि यदि हम किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो सभी उस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, क्योंकि उन पर एक विद्युत बल लगता है जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है और ये विपरीत दिशा में गति करते हुए चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक अल्पांश लंबाई मानते हैं, डेल्टा एल लंबाई, क्योंकि ये अनंत लंबाई का है, हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी है, हमारे पास सिर्फ इसका अनुप्रस्थ कांच क्षेत्रफल है ए, इसलिए हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा मानते हैं, एक अल्पांश मानते हैं। यदि ये लंबा एक चालक तार है तो हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिस पर हम विचार करते हैं। तो डेल्टा लंबाई पर विचार करने पर इस अल्प लंबाई के आयतन में उपस्थित कुल आवेश, यदि हम चाहें कि इतने भाग में कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसके लिए हमने माना कि इसमें डेल्टा क्यू आवेश हैं। यदि डेल्टा एल लंबाई ले रहे हैं तो अल्प लंबाई में मान लीजिए अल्प आवेश हैं। तो अल्प आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस भाग को, ये जो आयतन है, इसका जो आयतन हम निकालेंगे, इतने से भाग का आयतन निकालेंगे डेल्टा वी, उसको उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन उससे गुणा करेंगे और उस जितनी संख्या है उसका आवेश हमें ज्ञात करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है, तो एन इंटू डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, ई इंटू एन इंटू डेल्टा वी। ये समझ में आ गया होगा आपको कि यदि हम एक कमरे की बात करें, एक बॉक्स की बात करें, उस बॉक्स में यदि आप छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भर दें और हम कहें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और आपको हम दे दें कि इस 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए पूरे में कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि पूरे का आयतन निकाल लीजिए, उसको 1 से गुणा कर दीजिए एक नियम से, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो वो कुल संख्या आ जाएगी। अब मैं बोलूं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो बताइए कितना, सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास उस अल्पांश में, उस डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनकी संख्या, उन पर आवेश का मान आ जाता है। तो यहाँ पर हम आवेश का फिर से व्यंजक, क्योंकि डेल्टा वी आयतन है और आयतन जो होता है वो होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। यदि आपको किसी भी त्रिविमीय वस्तु का आयतन निकालना है तो आप क्या करते हैं, उसका नीचे का आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसकी जितनी भी लंबाई है या ऊंचाई है उससे गुणा कर देते हैं, वो कुल आयतन आ जाता है। तो ये आयतन हमारे पास ये कितना है, ए है, क्योंकि चालक तार है तो चालक तार के ये क्षेत्रफल आधार है, ये क्षेत्रफल हमारे पास है, हमने माना है ए, और इसकी अल्पांश लिया है तो अल्पांश की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। तो हम यहाँ पर आयतन की जगह रख देंगे ए इंटू डेल्टा एल, तो एन इंटू ए इंटू डेल्टा एल इंटू ई, ये उस अल्पांश में उपस्थित कुल आवेश है।
अब हम क्या करते हैं, चालक पर अल्प समय के लिए विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जो कि हमने बताया था कि हम कुछ देर के लिए, मान लीजिए 5 सेकंड के लिए हम इस पर विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं जो अनुप्रस्थ काट ए तथा अल्प लंबाई डेल्टा एल को पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर जैसे ही आप कुछ समय के लिए विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इस डेल्टा एल अल्पांश में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक निकलने में कितना समय लगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हुआ इस अल्पांश में और इसको पार करके यहाँ निकला है, तो इस डेल्टा एल लंबाई को पार करने में उस इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा है, तो वो हम समय मान लेते हैं कि उसको अल्प समय लगा है और कितना है डेल्टा टी, क्योंकि समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है, डेल्टा एल, और ये किस चाल से चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवाह वेग से चलता है, अपवाह चाल से चलता है, तो उसका मान हमें पता है वीडी। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में वीडी। अब चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा हम अच्छी तरह जानते हैं कि धारा निकालने का हमारे पास एक ही सूत्र है, I बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश में प्रवाह, आवेश चालक में जो आवेश है उसको प्रवाहित होने में कितना समय लगा है, वो ही क्या होती है हमारे पास विद्युत धारा होती है। तो इसका हमारे पास सूत्र है I बराबर क्यू अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर से हमारे पास कुल आवेश डेल्टा एल की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो इसमें कुल आवेश कितना है हमने पहले निकाला है, डेल्टा क्यू, ये हमारे पास आवेश है, इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया एन ए डेल्टा एल इंटू ई। अब डेल्टा टी की बात करते हैं, तो डेल्टा टी का मान भी हमने निकाला है डेल्टा एल अपॉन में वीडी, क्योंकि डेल्टा एल और डेल्टा एल समान मात्राएं हैं तो हम इनको काट सकते हैं, हमने काट दिया। तो I बराबर एन ए वी डी इंटू ई, क्योंकि वी डी नीचे है भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एन ए वी डी इंटू ई। तो I बराबर आएगा वी डी, इसको हम वापस से रीअरेंज कर लेंगे, पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे, तो वी डी ई इंटू एन इंटू ए। ये जो समीकरण है ये विद्युत धारा और अपवाह वेग के अंदर संबंध हमें दर्शाता है। इसको याद करने के लिए हम आसानी से इसका वीना के शब्द से याद रखते हैं, वीना, क्योंकि वी ई एन ए, तो वीना जहाँ पे वी क्या है, वी डी अपवाह वेग है इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एन उस चालक में, जिस चालक की आप बात करें उसमें एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ए जो है उस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो उपरोक्त समीकरण में चालक में प्रवाहित धारा तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य अपवाह वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये संबंध आपको आराम से याद हो जाएगा, I बराबर वीना यानी वी डी ई इंटू एन इंटू ए। ये हमें बहुत मदद करेगा हमारे आंकिक प्रश्नों को हल करने में। तो किसी चालक में यदि नियत मान की धारा प्रवाहित की जाए, यानी धारा का मान नियत कर दिया हमने, I का मान नियत कर दिया, वोल्टेज नियत लगा दिया, तो वी डी ई इंटू एन इंटू ए, I बराबर, तो I का मान नियत है तो ये नियत हो जाएगा। यदि ये नियत है तो अब इसमें E और एन दोनों नियत होंगे उस चालक के लिए, क्योंकि आवेश तो कभी बदलेगा ही नहीं, वो तो हमेशा ही इतना रहेगा 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
अगर कॉपर की बात करें तो उसमें 10 की घात 29 ही रहेगी, ये भी नहीं बदलेगी। तो ये दोनों संख्या नियत है, इन दोनों को भी इधर भेज देंगे। जब इधर भेज दिया तो नियत का भाग लगता है, तो संख्या मेरे पास नियतांक ही प्राप्त होगी। तो VD इंटू ए बराबर क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे, नियत। जब नियत प्राप्त होगा तो VD बराबर नियत बटे ए का भाग लगा दीजिए, नियत बटे ए। तो अगर आप जब बराबर का चिन्ह हटाते हैं तो वहां से आपको कोई नियतांक हटाना पड़ता है, तो नियतांक हम यहाँ पे हटा देंगे तो VD इसकी जगह समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, समानुपाती बटे ए। तो ये एक हमारे पास संबंध आ जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और VD चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अपवावेग में। तो समान धातुओं के लिए जिनमें समान धारा, दो समान धातुएं हैं तो उनमें समान धारा प्रवाहित है, लेकिन उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। तो VD1 A1 बराबर VD2 A2, यानी असमान काट क्षेत्रफल वाले चालक के लिए जिसका काट क्षेत्रफल अलग है, कहीं से पतला है, कहीं से मोटा है, फिर से पतला हो गया, फिर से मोटा हो गया, तो जिसका क्षेत्रफल अलग अलग है, जो थोड़ा सा कहीं मोटा कहीं बारीक, कहीं मोटा कहीं बारीक, तो उससे चालक के लिए अधिक काट क्षेत्रफल में इस समीकरण से क्या होगा कि जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां उसमें इलेक्ट्रॉनों का वेग कम होगा, और जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्यादा होगा। बिल्कुल हम पानी के पाइप की बात कर सकते हैं। अगर एक पानी का पाइप है उसको आप बीच में से दबा देंगे तो आपने उसमें क्या किया, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिया है वहां पे। तो जब आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वहां से निकलने वाले पानी का प्रवाह तेज हो जाता है, जबकि जहां मोटा है भाग, जहां अधिक मोटाई है पाइप की, वहां पर पानी धीरे धीरे बहता है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर है कि जहां पर चालक का काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा वहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्यादा हो जाएगा, जबकि जहां पर काट क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम होता है। ये इसलिए होता है ताकि समान मात्रा,
समान समय में समान मात्रा ही यहाँ से निकल सके। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं टी टाइम में, उतने इलेक्ट्रॉन टी टाइम में यहाँ निकल सकें। तो ये समान मात्रा के लिए होता है कि अगर आप पानी का पाइप दबा भी देंगे तो भी समान समय में समान मात्रा का ही वहां से पानी, समान आयतन में ही पानी वहां से निकलेगा, ज्यादा पानी नहीं निकलेगा। तो ये संबंध हमें इसलिए दर्शाता है और ये हमें प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेगा। तो ये हमारा संबंध था, अपवावेग तथा विद्युत धारा में संबंध। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। I बराबर वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, इसको आप वीना से याद कर सकते हैं। तो I बराबर वीना, ये संबंध हमें दर्शाता है अपवावेग तथा चालक में प्रवाहित धारा के मध्य संबंध।